हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारडिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। बच्चों का सवाल था कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। देखो यार ना, हर बच्चा डिफरेंट है और ऑब्वियस बात है कि ना ऑनलाइन और ऑफलाइन किस मोड के अंदर पढ़ाई करना चाहिए बच्चे पर ज्यादा डिपेंड करता है। मैं रफली कहूं तो जो बच्चा काफी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जो बच्चा थोड़ा सीरियस है, सिंसियर है, उसको ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बच्चा तो 5% ही होता है। मोस्टली बच्चा थोड़ा सा नोटी होता है, चंचल होता है। उस बच्चे के लिए ऑब्वियस बात है कि ऑफलाइन थोड़ा सा बेटर रहेगा। वहां पर उस पर डिसिप्लिन थोड़ा सा, है ना, डिसिप्लिन फोर्स किया जा सकता है उस बच्चे पे। आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक कि है ना, ऑफलाइन में बड़ा कौन से प्रोस हैं, ऑनलाइन में कौन से प्रोस हैं। आई हैव थॉट समथिंग अबाउट दैट। तो इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ऑफलाइन के अंदर बड़ा ऑब्वियस बात है कि ना, पर्सनल अटेंशन ज्यादा मिलता है। ऑनलाइन के अंदर ठीक है बेटा, टीचर है ना, जो वो है तो एक जूम मीटिंग में स्क्रीन के पीछे है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि ना, जो हमारा ऑफलाइन है उसके अंदर टीचर बिल्कुल सामने है, वो हर बच्चे का नाम जानता है, हर बच्चे के पेरेंट्स से पीटीएम के अंदर मिलता है। तो ऑब्वियस बात है कि पर्सनल अटेंशन, पर्सनल एक टच आपका टीचर के साथ रहता है। डिसिप्लिन बड़ा ऑफ कोर्स फोर्स कर सकता है ऑफलाइन के अंदर। मान लो कि बच्चा क्लास में आके सो रहा है या फिर मान लो बोर्ड की तरफ देख नहीं रहा, तो टीचर अगर हल्का सा विजिलेंट है तो वो ऑब्वियस बात है कि बच्चे को टोकेगा कि बेटा कम से कम बोर्ड की तरफ देख तो लो। तो ऐसे अब बच्चा अगर ऑनलाइन में अगर स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा तो नहीं देख रहा, लेकिन ऑफलाइन के अंदर बड़ा ऑब्वियस बात है कि कम से कम टीचर उनको बोल सकता है कि बेटा स्क्रीन की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कम से कम मेरी बात सुनो तो सही। तो डिसिप्लिन कैन बी फोर्स्ड। क्लास टेस्ट के बाद अगर मान लो किसी बच्चे का बहुत ज्यादा नंबर कम है, तो एटलीस्ट टीचर जाके बोल सकता है कि बेटा ना, तूने सिलेबस ना ढंग से निपटाया नहीं है, तूने रिवीजन ढंग से नहीं किया, तेरे नंबर नहीं आ रहे, है ना, थोड़ा-सा काम कर। तो डिसिप्लिन जो है ऑफ कोर्स ऑफलाइन के अंदर बेटर तरीके से, है ना, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। पीपल स्किल्स जो हैं, सोशल स्किल्स जो हैं, वो ऑफ कोर्स ऑफलाइन के अंदर ही बेटर होंगे। बच्चा रोज इंस्टीट्यूट जाएगा, बाकी बच्चों से बात करेगा, टीचर से बात करेगा, स्टाफ से बात करेगा, तो ऑब्वियस बात है उसकी पीपल स्किल्स ऑफ कोर्स बेटर होती है, सोशलाइजेशन उसका ऑफ कोर्स थोड़ा-सा बेटर रहेगा ही रहेगा। आस-पड़ोस में खूब सारे बड़े ऑफ कोर्स उसके दोस्त भी होंगे। उन दोस्तों के साथ एक पीयर ग्रुप भी होगा, उस पीयर ग्रुप में ऑफ कोर्स पीयर कॉम्पिटिशन भी रहेगा। मेरा कोई दोस्त है, 3 टेस्ट में मेरे से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे भी लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँ, मैं इससे थोड़ा-सा बेटर करूँ, और ये कई बार हमें अच्छा करने के लिए हल्का-सा पुश तो करता ही है। लेकिन अगर ऑनलाइन की अगर बात करें, तो उसके भी कुछ ना कुछ प्रोस हैं, उसके कुछ ना कुछ बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव्स हैं। पहला ये कि ना, ऑनलाइन के अंदर हमेशा ही ज़्यादा कंटेंट मिलेगा एज़ कंपेयर्ड टू ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर टीचर जो है ना, वो हमेशा ज़्यादा पढ़ा पाएगा। इट्स ऑब्वियस, 1.5 घंटे क्लास ऑफलाइन की है, 1.5 घंटे की क्लास ऑनलाइन की है, तो ऑनलाइन में टीचर ज़्यादा पढ़ा पाएगा। ऑफलाइन के अंदर ऑब्वियस बात है कि ना, बच्चे बातें करने लग जाते हैं, टीचर कई बार बच्चों से बातें करने लग जाते हैं, ठीक है? बच्चे ने कुछ पूछ लिया, फिर उसके ऊपर अगेन टीचर ने कुछ रिप्लाई कर दिया, फिर वो है ना, उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर फिक्स है कि हाँ भैया, मैं 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, उसमें दूसरा रास्ता ही नहीं, क्या करें यार, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर हमेशा आप कंटेंट ज्यादा डिलीवर कर सकते हो, डेफिनेशंस बेटर तरीके से बता सकते हो, कॉन्सेप्ट्स बेटर तरीके से बता सकते हो, सवाल ज्यादा करा सकते हो। तो ऑनलाइन में हमेशा कंटेंट ज्यादा ही मिलेगा, और मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा चुका हूं, मुझे तो पता है कि लगभग लगभग 1.5 गुने के आसपास का अंतर इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। कस्टमाइजेशन बेटर कर सकते हो, हर बच्चे की नीड के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो बच्चा लेट्स से कि थोड़ा सा उसकी रिसेप्टिविटी कमजोर है, थोड़ा सा वो कम समझता है, थोड़ा सा लेट समझता है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे हैं तो यार ठीक है, 100 बच्चों की अगर मान लो कि बैच है, तो उसमें एक बच्चे के लिए कंटेंट को डाउन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑनलाइन के अंदर है ना, ऑब्वियस बात है कि उस बच्चे को ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा ना, तू एक काम कर, थोड़े दिन के लिए ना ये वाले जो लेक्चर्स है ना, इसके इन लेक्चर्स पे शिफ्ट हो जा। जब तक तू इन लेक्चर पे शिफ्ट होगा, तेरा आईक्यू, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल्स की मैनिपुलेशन थोड़ी सी और बेटर होंगी, फिर तू वापस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता। इस तरह के कस्टमाइजेशन थोड़े से ऑब्वियस बात है कि बेटर कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन ऑब्वियस बात है कि बेटा ना, वहां पर नहीं हो सकता, ऑफलाइन के अंदर नहीं हो सकता। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हालांकि डिसिप्लिन का एग्जैक्टली उल्टा हो गया। ऑफलाइन में तो फिक्स है, भैया 4 बजे आना है, 8:30 बजे निकलना है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर बच्चा सुबह उठा, खड़ाक से ना, जब मन किया तब पढ़ लिया। फिर बीच में उसको लगा कि यार 1 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ लिया, मैं थोड़ी देर ना होमवर्क करूँगा, फिर मैं ना बैडमिंटन खेलने जाऊँगा, उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर करूँगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी-सी ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा रहेगी। एंड ऑफ कोर्स मोर ऑप्शंस इन ऑनलाइन, है ना? ऑप्शंस की अगर बात करें, तो जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके अंदर भी ज्यादा ऑप्शंस होंगे उसके पास, कभी भी इंस्टीट्यूट चेंज कर सकता है वो। और साथ ही साथ वो यूट्यूब के अंदर अगर पढ़ना चाहेगा, तो अगेन उसके पास एन नंबर ऑफ टीचर्स के पास बड़े आराम से हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ऑफलाइन में फिक्स हो गया कि हाँ भैया, मैंने एक बार एक जगह मान लो कि मैंने 1 लाख अगर फीस दे दी ऑफलाइन के अंदर, तो ऑफलाइन फिक्स हो गया। अब वहां पर भी लगभग लगभग टीचर भी फिक्स ही हो गए, तो वहां पर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पर उसके पास ऑप्शन हमेशा थोड़े से ज्यादा रहेंगे। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, बट हमेशा ऑप्शन हमेशा उसके पास ऑनलाइन के अंदर ज्यादा रहेंगे। अगर बुराइयों की बात करें, कॉन्स की बात करें, नेगेटिव की अगर बात करें, तो ऑफलाइन बट ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, ट्रैवल करना पड़ता है बच्चे को, है ना? हो सकता है 10-15 मिनट के आसपास उसे समय लगता है इंस्टीट्यूट जाने में, 10-15 मिनट ऑफ कोर्स बड़ा वहां से आने में। जाएगा तो ऑफ कोर्स नहा धो के जाएगा, है ना? ठीक है, कपड़े-वपड़े भी चेंज करेगा, ठीक है? इसमें ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा। ऑनलाइन के अंदर कहीं बैठे, है ना? आलती-पालती मार के बैठ के, है ना? उसमें बड़ा ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा-सा कम लगता है। तो एफिशिएंसी थोड़ी-सी अगर बात करें, तो ऑफलाइन में टाइम एफिशिएंट थोड़ा-सा कम रहेगा। कोई खास बैकअप नहीं है।
और अगर एक लेक्चर छूट गया तो छूट गया। अब उस लेक्चर अगर छूट गया तो ऑब्वियस बात है कि उसको मैनेज करने के लिए फिर वो डाउट क्लास में जाएगा, फिर टीचर को बोलेगा कि सर थोड़ा-सा पढ़ा दो ना। अब वो डाउट वाला टीचर बोलता है कि मैं तो बड़ा सवाल डिस्कस करूँगा, मैं वापस से नहीं पढ़ाऊँगा, है ना? फिर वो बच्चा क्या करेगा कि फिर उसका जो पोर्शन बच गया उसको पढ़ने के लिए ऑनलाइन जाएगा, फिर वो यूट्यूब पे जाएगा और अगर एक बार वो यूट्यूब पे चला गया और उस टीचर से अगर मान लो कि वाइब से अगर मैच हो गई, तो वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है। और मैंने ऐसा नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे स्टार्ट ऑफलाइन से करते हैं और सिर्फ इस इकलौते कारण से वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। है ना? कि भई वो उसके लेट्स से कि 3 लेक्चर रह गए, उस जैसे अपनी डाउट क्लास में गया, डाउट क्लास में टीचर ने कहा कि बेटा मैं सवाल बता दूँगा, मैं थ्योरी वापस से नहीं पढ़ाऊँगा, तू आया क्यों नहीं? उस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए के वो ऑनलाइन गया और जैसे ऑनलाइन गया तो यार ये मास्टर तो बढ़िया पढ़ा रहा है, सब बढ़िया समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद उसी टीचर से पढ़ता रहा और यहाँ उसने पढ़ना बंद ही कर दिया। ऐसे मैंने कोटा के बहुत सारे बच्चे देख रखे हैं, जो है ना बस कोटा में बस रूम लेके रह रहे हैं, लेकिन पढ़ कहाँ से रहे हैं? वो बड़े आराम से हमारे यूट्यूब चैनल से बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। खूब सारे बच्चे मिल जाएँगे आपको। तो ये एक नो बैकअप वाला इश्यू रहेगा। हालाँकि आजकल कई इंस्टीट्यूट्स ने क्या कर दिया है कि अपने क्लास के अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्टार्ट कर दिया है कि क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, बच्चों को उसको दे भी देते हैं। इट इज़ आल्सो गुड, है ना? तो ये वाली प्रॉब्लम कई इंस्टीट्यूट्स ने सॉल्व की भी है। तीसरा बड़ा ऑफ कोर्स है ना, लेस ऑप्शन जैसे मैंने कहा कि बड़ा ऑफलाइन के अंदर तो फिक्स हो गया ना, यार ये वाली क्लास है ना? ये वाला इंस्टीट्यूट है, इसमें ये वाली क्लास है, ये टीचर आपके फिक्स हो गए। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि यार मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना फिज़िक्स तो मैं इस बैच वाले सर से पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री में इस बैच वाले सर से पढ़ लेता हूँ, मैं मैथ्स इस बैच वाले सर से पढ़ लेता हूँ। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बड़ा यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको ऑफ कोर्स बड़ा ऑफलाइन के अंदर इन जनरल नहीं मिलते हैं, ठीक? ऑनलाइन की बड़ा अगर मैं कॉन्स की अगर बात करूँ, नेगेटिव की अगर बात करूँ, तो सबसे बड़ा तो क्या है? डिस्ट्रैक्शन। बच्चा जाता है ना, यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, है ना? फिर बाद में वीडियो कोई और खोल लेता है, इंस्टाग्राम चलने लग जाता है ना? तो इसीलिए जो सेल्फ डिसिप्लिन जो बच्चा है ना, उसी के लिए ऑनलाइन बना हुआ है, बट हर बच्चे के लिए ऑफ कोर्स ऑनलाइन बना हुआ नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स बड़ा ज़्यादा रहेगा। मॉनिटरिंग लेस रहती है, बट ठीक है, बच्चा तो है ना, बच्चा है, घर बैठा है, ठीक है। अब टीचर कैसे चेक करे ऑनलाइन वाला कि वो पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? ठीक है। हालाँकि हमने कुछ ट्राई किया कि हाँ, हम लेक्चर के अंदर क्विज़ डालते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार क्विज़ में उस बच्चे के कितने नंबर आए, उसने क्विज़ ट्राई किया या नहीं किया। बट अगेन उसमें भी एक लिमिटेशन ही है ना? है कि नहीं यार? तो अगेन उसमें उसको मॉनिटरिंग थोड़ी-सी ऑफ कोर्स ऑनलाइन में थोड़ी-सी कम रह पाती है। ये जो मैंने मोर ऑप्शंस लिखा है ना, मैंने इसको यहाँ पर ना कॉन्स के अंदर भी लिख दिया कि टू मेनी ऑप्शंस भी दिक्कत है। ऑनलाइन के अंदर तो बथेरे टीचर मिल जाएँगे आपको, ठीक है? ऑफलाइन में तो इंस्टीट्यूट फिक्स है, आपका शहर फिक्स है, आपको पता है कि मुझे यही पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर तो जैसे ही आपने ना इंटरनेट खोला, आपको तो पचासों टीचर मिल जाते हैं और एंड उतने सारे ऑप्शंस के अंदर ऑब्वियस बात है पता ही नहीं चलता। 2-2 साल बच्चों के निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनको पढ़ना कहाँ था। 2 साल के बाद लगता है कि यार मैं जहाँ पढ़ रहा था ना, वहाँ से तो मेरा कुछ होना-जाना था ही नहीं। इससे तो मेरा एडवांस का एक भी सवाल नहीं हिलना जो मेरे को 2 साल में पढ़ाया गया है। तो दीज़ टू मेनी ऑप्शंस भी अपने आप में कई बार दिक्कत हो सकती है कि आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि यार मेरे को फॉलो क्या करना है। अगर मान लो कि किस्मत से अगर 11th के स्टार्ट में पता लग गया, तो बिल्कुल एकदम लाइफ सेट है। और मान लो कि ना पता लगा और सिर्फ ऐसे अगर हम फैंडम वाली स्टाइल के अंदर चले गए कि मैं उसका फैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ और उस चक्कर में डेढ़ 2 साल निकल गए, तो कई बार तो है ना, टू मेनी ऑप्शंस के कारण दिक्कत हो जाती है। तो ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ प्रोस एंड कॉन्स थे। आप अपने हिसाब से सोच लें कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। फिर से कहूँगा, जो थोड़े से चंचल बच्चे हैं, है ना? जिनको लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाओगे तभी पढ़ूँगा, वो बच्चे ऑब्वियस बात है कि ऑफलाइन ही पढ़ें। और जो बच्चे थोड़े सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, काम हैं, कंपोज़्ड हैं, वो बड़े आराम से ऑनलाइन पढ़ें। सोशलाइज़ेशन के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि साइड बाय साइड कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मैं तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दूँगा, ठीक है? क्योंकि उसमें उसका सोशलाइज़ेशन ऑफ कोर्स बेटर तरीके से हो जाएगा। ऐसे करके आप बड़ा अपने अपने 2 साल की पढ़ाई कीजिएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।